नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। रेलवे ने 3 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, ट्रेनों का किराया भी बढ़ा। 12 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत बंगाल में होने वाली महापंचायत में होंगे शामिल। टीएमसी 9 मार्च को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। 10 मार्च को नंदीग्राम से करेंगी नामांकन ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में ओवैसी की पार्टी को दिया जाए पतंग चुनाव निशान। चुनाव आयोग ने कहा केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता। पीएम मोदी को दी चुनौती, 20 नहीं 120 रैली करे जीतेंगे हम ही। सीबीएसई बोर्ड ने जारी की वेबसाइट पर संशोधित डेट शीट। 13 मई को होने वाली परीक्षा 12 जून को, साथ ही कई डेट्स में बदलाव। पेट्रोल डीजल की बेकाबू कीमतों पर बोली वित्त मंत्री सीतारमण, हमारे सामने धर्म संकट। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस शख्स की कार में जिलेटिन की छड़ें मिली थी, कार के मालिक ने की आत्महत्या। सुशांत ड्रग केस में एनसीबी ने दाखिल की 52,000 पन्नों की चार्जशीट। आरोपी नंबर 10 है रिया। और कोरोना का कहर, महाराष्ट्र में ऑनलाइन होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 33 स्पेशल ट्रेनों में बड़ा बदलाव किया। इन ट्रेनों को अब आरक्षित स्पेशल ट्रेन के तौर पर न चलाकर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। रेलवे ने टिकट के दामों में 3 गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है। बता दें, पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब 30 रुपए देने होंगे। किसानों ने फिर से दिल्ली कूच करने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही गर्मी की तपिश से बचने की व्यवस्था भी की जा रही है। टेंट के अलावा बॉर्डर पर कूलर की व्यवस्था भी कर ली गई है। साथ ही टेंटों में पंखा लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई अन्य सेवाओं के लिए आरटीओ के ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहला मतदान 27 मार्च को होगा। मतदान से ठीक 14 दिन पहले 12 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत बंगाल में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर चुकी है। पार्टी के आला नेता लगातार बंगाल का दौरा और बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं किसान नेताओं के दौर से भाजपा को नुकसान पहुंचने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। दरअसल हसनपुर विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव की जीत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब आगरा में सेफ सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने आगरा में कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बनारस और बांग्लादेश के बीच जल्द ही चलेगी पानी का जहाज। जल परिवहन को रफ्तार देने को लेकर बांग्लादेश से बनारस के बीच सीधा जल मार्ग बनाया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अब कहा है कि कांग्रेस जितनी आरएसएस की बुराई करेगी, आरएसएस उतनी ही मजबूत होगी। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली गई है। वहीं पुलिस ने रखा है 25,000 का इनाम। लखनऊ के बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा अब भाग गया है उत्तराखंड। अपने ऊपर फायरिंग कराने के मामले में वो आरोपी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा किया है कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी के पहले सांसद का इसी महीने इस्तीफा हो सकता है। टिकैत के इस दावे ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि किस सांसद का इस्तीफा होगा ये साफ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ये सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सांसद हरियाणा या पंजाब से भी हो सकते हैं। यूपी में चुनाव को लेकर कल से ही बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। कल से 10 मार्च तक राज्य के ग्राम सभाओं में बैठक होगी और इसके बाद 11 से 18 मार्च तक ग्रामों में ग्राम चौपाल का आयोजन बीजेपी। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी न उतारने और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का समर्थन करने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट जीतकर सपा सरकार बनाएगी। भाजपा इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना महामारी की वजह से योगी सरकार ने विधायकों की निधि सस्पेंड कर दी थी, लेकिन अब विधायक निधि को बहाल कर दिया गया। अपने क्षेत्र में विकास के लिए विधायकों को अब 3-3 करोड़ रुपए मिलेंगे।
दूसरी ओर अहमदाबाद में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। 10 किलोमीटर के दायरे में अंडा चिकन बेचने पर रोक लग गया है, तो इसके साथ ही अंडों और खास सामग्री को नष्ट करने का भी आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में एक बार फिर एक्टिव मामलों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। बता दें 24 घंटे में ही कोरोना के 261 नए मामले सामने। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी शहरी स्थानीय निकाय को बूचड़खाना मुक्त घोषित कर दिया है। साथ ही बूचड़खानों को संचालित करने के लिए जारी की गई मंजूरी भी रद्द कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है और इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि वह आर्मी भर्ती रद्द होने की वजह से नाराज था। वहीं ताजमहल को दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी योजना में आप जाएंगे तो आप जाएंगे, आबादी के हिसाब से देखेंगे तो अल्पसंख्यक समाज को उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हुबली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम तो खेला करेंगे। खेला क्या होता है, मतलब पोलिंग बूथ पर कब्जा करना। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।